डॉक्टर अरुण कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी, सवाल मेरा यह है आपसे, देखिए अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 महीने में 4 पेपर लीक के मामलों का सामने आना। आप यूपी कांस्टेबल परीक्षा की बात करें, उसमें जो पेपर लीक हुआ, इसके बाद जो उसका एक आरोपी विदेश तक भाग गया, यह तक हो जाता है तो कानून तो ला दिया गया, लेकिन अगर सिस्टम में इतनी बड़ी लापरवाही होगी, इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी, तो क्या वाकई में कानून का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा, आपको लगता है? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार बिल्कुल, इसको करेक्ट करवाना चाहूंगा। बिल्कुल जी। अरविंद जी। जी 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 बहरहाल मैं आपके स्टूडियो में आता रहा हूं और बात, चूंकि मैं पॉलिटिक्स का छात्र हूं तो पॉलिटिक्स से शुरू करूंगा। अभी एक बड़े बुद्धिजीवी हैं योगेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा था कि ये सरकार तो बन गई पर मोदी जी का एक बाल चला गया। अब ये दिख रहा है, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जितने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे उतने इंटरव्यू उन्होंने 10 दिन में दिए चुनाव के दौरान, और उन्होंने कहा था कि 100 दिन में जैसे ही सरकार बनेगी युवाओं के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेवारी लें और वो जैसे कोरोना में आते थे और थाली बजवाते थे उस तरीके से आकर वो नैतिक जिम्मेवारी लें और राष्ट्र के नाम संबोधन करें कि ये मोदी की गारंटी है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे परीक्षा, आपको पता है बिहार झारखंड के उस इलाके से मैं आता हूं, लोग जमीन गिरवी नहीं, जमीन बेचकर बच्चों को कोटा भेजते हैं, और जिन बच्चों का चयन नहीं होता है वो सुसाइड करते हैं। ये नेशनल डिजास्टर की स्थिति है, शिक्षा के साथ मजाक हो गया है। और यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार पहले ही ये समझ गई थी। कैसे समझ गई थी? इसका मतलब ये इस तरीके की गड़बड़ियां बहुत पहले से चल रही थी। मैं भारत के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, हम लोग एंट्रेंस कराते हैं। मैं खुद एंट्रेंस एग्जाम का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहा हूं जी। वो 1 महीना समीर जी मैं बताऊं, मतलब रात को नींद खुल जाती थी कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। 9 बजे एग्जाम है, हम 7 बजे 6 बजे 5 बजे निकलते हैं। लेकिन अरविंद जी, नहीं समझिए, आप मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल ये है कि एनटीए की जरूरत क्यों पड़ी? आप प्राइवेट एजेंसी को, सारे सरकारी संस्थान अपने एंट्रेंस पहले से कराते थे। हम खुद नेट पास हैं, 2 विषयों में मैंने नेट पास किया है, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने नेट नहीं पास किया क्योंकि हमारे यहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं था, गुजरात में होता होगा। आप ये बताइए कि जब एक छोटा एम्प्लॉय से लेकर प्रोफेसर से लेकर वाइस चांसलर जब एंट्रेंस करा रहा होता है, सब टेंशन में होता है कि कोई चूक ना हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि एक एक आदमी की नौकरी चली जाएगी। ये नए कानून से होगा, ये बहुत पुराना कानून है। एंट्रेंस बहुत सीरियस। ठीक है चारू जी, एक तो आपने देखा कि गंभीर है। चलिए उत्तर ले लेते हैं। जैसा कि अरविंद जी कह रहे थे कि गंभीरता नहीं, पहला आरोप तो उन्होंने ये लगाया, और दूसरा मेरा सवाल, एक कहावत मेरा सवाल, चलिए उत्तर ले लेते हैं समीर जी। बस इतना कहता हूं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। चलिए में सारे लोग बैठे हुए, उनसे पूछिए कि उन्होंने ये परीक्षा दिया है क्या कभी? चारू इस पर रिप्लाई करना चाहती। चारू, एक तो ये कि गंभीरता से नहीं लिया गया, और दूसरा मेरा सवाल ये है बहुत ही जो मैंने संगीत रागी से भी पूछा कि ये कैसे संभव है कि कोई चिंटू मिंटू ये सब कर रहा हो और सरकार को पता ही न चले? ये सब कैसे संभव हो रहा है? एनटीए कर क्या रहा है? क्या एनटीए की ये जिम्मेदारी अब नहीं बनती है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? शिक्षा मंत्री ले रहे हैं, एनटीए की तरफ से चुप्पी है। रवि एक छोटा सा टिप्पणी करूं। रवि, मैं लौटूंगा, संगीत जी मैं लौटूंगा, चारू अपनी बात कर ले, मैं लौटूंगा आपके पास। पहली बात तो जो इंसान अपने आप को सेल्फ मेड गरीब प्रोफेसर बता रहा है, गर्व से कह रहा है कि सब लोग कोटा जाते हैं जमीन बेच के, गर्व से कह रहा है कि जो बच्चे एंट्रेंस पास नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी चीज का खात्मा करने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे। उस परीक्षा पर आस्था खत्म हो रही है। उस परीक्षा के बारे में अरविंद जी जवाब सुन लीजिए। इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सरकार को। अरविंद जी जवाब केवल प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। अरविंद जी उत्तर ले लें, आपने आरोप लगाया। जी आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। नहीं रवि जी, आप चाहे फेडर लगाइए, मैं सुबह सुबह जब डिबेट से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मैं इस तरीके से नहीं करती। इनको थोड़ा सा चारू अपनी बात पूरी करें, बात पूरी करें।
इनको मैं याद दिला दूं, अगर 24 लाख बच्चे भी इस परीक्षा के लिए बैठते हैं, मेडिकल सीट कितनी है? आप अपने आप को इतना बड़ा महान पढ़ा लिखा बता रहे हैं। 1 लाख सीट है। 1 लाख सीट भी किसने बनाई? इसी मोदी सरकार ने, जिस पर आक्रमण करने के लिए आप सुबह सुबह आकर इतने उत्तेजित होकर बैठे हो। उससे पहले कितनी सीट थी? बहुत पढ़े लिखे हो ना, ये बताइए। 315 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। उसके पहले वाली सरकारें क्या करती थी? और ये गर्व से कहने की बात नहीं है भाई साहब कि बच्चे पास नहीं होते थे तो आत्महत्या कर लेते थे। शर्म की चारू, बात है लेकिन ये। लेकिन लेकिन नहीं, शर्म की ठीक बात है, लेकिन चारू, इस बात चीज यही को है कि रोकने इसी के लिए- मोदी सरकार में अपनी बात पूरी नहीं, होने दो। अगर इसी सवाल को घुमा दिया जाए चारू, कि इसी मोदी सरकार में ये बड़ी घटना हो गई, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं मानता हूं आपने कहा कि ये हुआ, सीटें बढ़ाई गई, कानून लाया गया, लेकिन इसी में ये घटना भी तो हुई। रवि जी, अब मेरी बात सुनिए। इस बात को जस्टिफाई कर कौन रहा है? कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए, ये जो हादसे हुआ करते थे, जिम्मेवारी भी उनको नहीं लिया जा रोकने रहा के है। लिए- जिम्मेवारी भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं, देखिए अरविंद जी, जिम्मेदारी तो ली गई है ना। धर्मेंद्र प्रधान खुद शिक्षा मंत्री ने ली है, बात पूरा करने दीजिए। नहीं, शिक्षा मंत्री ने ली है, प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। नहीं, या तो अच्छा, चारू जी एक सवाल पूछ रहे हैं। आप किसी और प्रवक्ता को चारू जी, अरविंद जी एक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वो भी मेरे दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री जिम्मेवारी क्यों नहीं लेंगे? अरविंद जी थोड़ा बोलने दीजिए। नीट की परीक्षा पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं। आप रिपीट मत करिए, आपने बोल लिया। अरविंद जी आपने बोल लिया। यही हम अरविंद जी एक एक करके आपने बोल लिया। अरविंद जी सुन लेते हैं। चारू जी देखिए, चारू जी, अरविंद जी ने बोली, आप बोलिए। वो दरअसल आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, कि क्या अब जो सरकार है वो इस बात की गारंटी लेगी कि जो एंटी पेपर लीक कानून जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है, इसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं होगा? क्या इस बात की जिम्मेदारी ली जाएगी? ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद जी। बिल्कुल, क्यों नहीं ली जाएगी? मुझे बताइए। जो सरकार प्रतिबद्ध है शिक्षकों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, छात्रों के प्रति, जिसके शिक्षा मंत्री खुद आकर अनकंडीशनल गारंटी ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये पहले कभी देखा है आपने? सरकार में अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ अपने आप ही इंक्वायरी मांगी है, ये कभी देखा है आपने? भूल गए आप पुराना समय, जिस समय को आप याद कर रहे हो जब बच्चे आत्महत्या करा करते थे? अच्छा, आप अकेले महान नहीं हो इस देश में, हम भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी पढ़ लिख के चलिए, ठीक है, में बने हैं, ठीक है ना? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आखिरी बात रवि जी और करुणा जी, इस तरीके के बदतमीज लोगों को अगर आप शो पे नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा पर्सनल कमेंट ऐसा चारू देखिए, हम अपने नहीं, देखिए, अरविंद जी आप मत बोलिए, आप वो मुझसे बात कर रही हैं। मैडम, आप तमीज ना सिखाएं। आप नहीं, एक दूसरे पर इस तरह से निजी टिप्पणी और चारू जी, हमारा इस्तेमाल ना करें।